नमस्कार साथियों, आज हम ऋग वैदिक काल के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पहले भाग में आर्यों का मूल निवास तथा 4 वेदों का अध्ययन, इसके अलावा ऋग वैदिक काल में नदियों का उल्लेख, प्राचीन और आधुनिक नाम का उल्लेख कर चुके हैं। अगर आप पहला भाग नहीं देखे हैं तो इस भाग को अवश्य देखें, तभी आपको दूसरा भाग स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अब हम देखते हैं ऋग वैदिक कालीन प्रसिद्ध संस्थाएं कौन कौन सी थीं। ऋग्वेद में वैसे तो अनेक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन मुख्यतः 3 संस्थाएं प्रमुख थीं: विदत, सभा और समिति। विदत की अगर हम चर्चा करते हैं तो विदत सबसे प्राचीन संस्था है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में लगभग 122 बार किया गया है। अगर हम सभा की बात करते हैं तो सभा श्रेष्ठ अभिजात वर्ग की संस्था थी। इसमें अगर हम आज के संदर्भ में तुलना करते हैं तो यह राज्य सभा के समान दिखती है, क्योंकि राज्यसभा में भी अभिजात या श्रेष्ठ वर्ग के ही लोग बैठते हैं। विदत और सभा में ऐसी प्राचीन संस्थाएं थीं जिसमें महिलाएं भी भाग लिया करती थीं। समिति की अगर हम बात करती हैं तो समिति जनसाधारण की या आम जनता की ये सभा हुआ करती थी। आज के संदर्भ में अगर हम इसको देखते हैं तो ये लोकसभा के समान है। इस जो समिति है, इस समिति का जो अध्यक्ष कहलाता है या सभापति कहलाता है, यह ईशान कहलाता है। इसी तरह हमारे यहाँ लोकसभा में भी एक अध्यक्ष चुना जाता है। इस समिति के अलावा भी अनेक संस्थाएं थीं, जैसे गण परिषद आदि थी। अब हम बात करते हैं दशराज या दशराग युद्ध। यह युद्ध परुष्णवी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। भरत वंश के राजा सुदास इसमें विजयी होते हैं। जो भरत वंश के राजा सुदास होते हैं, यह अपने पुरोहित विश्वामित्र को पद से हटा देते हैं और वशिष्ठ को पुरोहित के पद पर नियुक्त को करते हैं। परिणाम स्वरूप विश्वामित्र क्रुद्ध हो जाते हैं और राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध करते हैं। इस युद्ध में 10 जन भाग लेते हैं, जिसमें से आर्य और अनार्य दोनों तरफ होते हैं। अब हम देखते हैं अघन्या। अघन्या शब्द आता है गाय के लिए। इसका अर्थ होता है गाय को ना मारने योग्य, क्योंकि ऋग वैदिक काल में जो गाय है ये ही संपत्ति का सूचक है, और जितने भी युद्ध होते हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, सब गायों के लिए होती थी। जिस कबीले के पास जितनी गाय होती थी, वह कबीला उतना ही संपत्तिशाली या शक्तिशाली माना जाता है। अब आता है अमाजु शब्द। यह अमाजु शब्द अविवाहित रहने वाली कन्या के लिए आता है। जो जीवन भर विवाह नहीं करती थी, उसके लिए अमाजु शब्द का प्रयोग किया जाता है। उर्वरा या क्षेत्र, यह शब्द आता है कृषि योग्य भूमि के लिए। जिस भूमि पर कृषि की जाती थी उसे उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। लांगल, लांगल जो हल है, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है लांगल है। ऋग वैदिक काल में लगभग 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसमें देवियाँ भी होती हैं। यह 33 जो देवता हैं, इनको 3 भागों में बांटा जाता है: आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। इन देवताओं में सर्वप्रमुख देवता इंद्र का स्थान है, प्रथम नंबर पर। इनको पुरंदर,
रथेष्ट और विजयेंद्र कहा जाता है, क्योंकि युद्ध करने से पहले इनकी पूजा की जाती है। ये पुरंदर इसीलिए कहा जाते हैं कि किलों को तोड़ने वाले देवता हैं। दूसरा स्थान आता है अग्नि का। अग्नि एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका उल्लेख तीनों में, आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी, तीनों रूपों में होता है। इनका उल्लेख मिलता है क्योंकि अग्नि पृथ्वी पर पाई जाती है और यज्ञ द्वारा आहुतियाँ जब दी जाती हैं तो आकाश और अंतरिक्ष में ये आहुतियाँ लेकर अग्नि ही जाते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं देवता वरुण। इनको ऋतस्य गोपा के नाम से भी जाना जाता है। वरुण को जिंद अवेस्ता ईरानी ग्रंथ है, उसमें अहुर मजदा के नाम से पुकारा गया है। पर्जन्य जो हैं वर्षा के देवता माने जाते हैं। ऋग्वैदिक काल में सोना, चांदी, तांबा, टिन का प्रयोग तो करते थे ऋग्वैदिक के लोग, लेकिन इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। ये लोहे से अपरिचित थी और लोहे का ज्ञान होता है आपका 1000 ईसा पूर्व के आसपास अंतर्जित खेड़ा में। आस्तिक किसे कहते हैं? आस्तिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो वेदों को मानता है, वही आस्तिक कहलाता, और नास्तिक वह कहलाता है जो वेद को नहीं मानता है, वह नास्तिक कहलाता है। ऋग्वैदिक काल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने कवर करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा भी अगर कुछ छूटता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।